विधायक जी, वैसे मैं जाति पाति के बहुत खिलाफ हूं। मैंने जन्म लिया है इस जाति में, क्योंकि मैं तो ये कहा करती हूं कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसे सनातन से प्यार नहीं, जिसे सनातन से प्यार नहीं। ये बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, 5-6 साल की उम्र में ही मुझे एक वैराग्य पैदा हुआ, और वैराग्य की इस ऐसी पराकाष्ठा हुई कि मुझे गंगोत्री ले गए। गंगोत्री में साधना के पश्चात मेरा ग्रस्त में कभी मन नहीं हुआ, बस ये था कि मैं समाज का और राष्ट्र का काम करती रहूं और अपने जीवन को मैं सफल करूं। अभी शिक्षा की बात चल रही थी, बहुत अच्छी बात थी। माताओं बहनों, मैं इसलिए आपके सामने खड़ी हुई हूं। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी इन बेटियों को संस्कारित करने का काम आपको करना है, कोई और नहीं। वेदों में मैंने पीएचडी की है। वेदों में आया है, पहली जो गुरु है वो मां है, मातृदेवो भव। पिता का भी नंबर बाद में आता है, ये जो बैठे हैं ना, इनका तो बाद में है, पहले आपका। आज बेटियां रील बना रही, रील बनाने में मस्त हो रही, फिर वो लव जिहाद में फंसती जाती। माफ करना, कड़वी बात कहूंगी माताओं, बेटियों को रील बनाए ना बनाए वो अलग बात है, लेकिन इन बेटियों को अपनी रियल जिंदगी जीने का तरीका समझा दीजिए तो जीवन सफल हो जाए। घर टूट रही जरा जरा सी बातों पर। किसका नाम बदनाम होता है जी? मां का नाम बदनाम होता है। क्यों? कि फोन पर लगी रहती है। बेटियों को कहो, समझाओ, जब विदाई हो उनको बताइए, पढ़ाइए, लिखाइए, संस्कारित करने का काम ये जिम्मेदारी आपकी है। उनको कहिए, मेरी लाडली, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी परी, तू दूसरे घर जा रही है बेटी, वो घर तेरा है। आज से उसको दूसरा घर मत समझना, वो तेरा घर है बेटी। आज तेरी डोली जा रही है मेरी लाडली, तेरी उस घर से ये अर्थी निकलनी चाहिए, लड़ करके मेरे घर पर मत आना। जिस दिन ये बात कहेगी, मैं दावे से कहती हूं, कोई घर टूटेगा नहीं, सब घर में प्यार और सुकून होगा। उसे हर परिस्थिति से, हर परिस्थिति को समझना बताइए, सिखाइए उसको। आज हर बेटी यहां से संकल्प लेकर के जाए कि हमें वीरांगना झलकारी बाई के इस कार्यक्रम में ये शिक्षा लेकर के जाए कि हमें संस्कार, हमें सनातन के संस्कार अपने जीवन में लेकर के जाने हैं। आज बेटियों पर बड़ा अफसोस मुझे होता है। घर टूट रहे हैं जी। अगर कोई वकील हो तो अपने दिल पर मत लेना, कहूंगी सच्ची बात। इसीलिए साध्वी प्राची को मीडिया विवादित कहती है, क्योंकि मैं सच को सच कहती हूं। जरा सी बात हुई, झगड़ा हुआ, तुरंत कोर्ट में केस पहुंच गया जी। काले कोट वाले गर्दन काटने को तैयार बैठे होते हैं जी। अरे मैं कहती हूँ भाइयों, बुजुर्गों, माफ करना, अपने बच्चों को संस्कारित इतना कर दो कि वे कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे। अगर कोई मजबूरीवश, परिस्थितिवश कोई ऐसा कारण बन जाए तो उसको सुलह समझौता अपने घर के 4 दीवारी में बैठ करके पंच फैसला कर दे, पर कोर्ट कचहरी तक ना जाए। ये मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। इतनी दुर्दशा हो रही लोगों की मैं देखती हूँ। रोज फोन आते, बड़ी बड़ी शादी, महंगी शादी करते हैं लोग, और फिर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में फिर फोन आता है जी वो तो तलाक मांग रही है। ये बड़ी दुर्दशा है। बच्चों को शिक्षा जरूरी है। झलकारी बाई के
जीवन पर बहुत सारा प्रकाश डालेगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, जहां हमारे समाज में कबीर दास जी और श्रृंगी ऋषि की आत्मा, मेरठ से जब हम बड़ौद जाते हैं ना, ध्यान देना, कोई जानता है कि नहीं जानता, बरनावा में कृष्ण दत्त जी महाराज ने, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जो मुगलों ने उस पर कब्जा किया हुआ था, वहां पर एक गुरुकुल और गौशाला उन्होंने